नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आकेश आप सबका अपने चैनल विद्या मंदिर क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आज जन्माष्टमी है तो जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और अब मैं सीधे क्लास के बारे में चर्चा करता हूं। तो पिछले वीडियो में मैं क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक बताया हूं कि कौन से क्लास में कौन कौन से विषय पढ़ना है। क्लास 1 में कितने विषय पढ़ना है, क्लास 2 में इसी प्रकार क्लास 10 तक मैं बताया हूँ। आज मैं क्लास 1 से पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो क्लास 1 में 3 विषय पढ़ना है, तीनों कंपलसरी है। तो हिंदी, पहला हिंदी, फिर इंग्लिश, फिर तीसरा में मैथमेटिक्स। तो सबसे पहले मैं हिंदी पढ़ाऊँगा और उसके बाद इंग्लिश, उसके बाद मैथमेटिक्स। तो जब आप हिंदी पढ़ाने से पहले मैं हिंदी व्याकरण बताऊंगा, पूरा हिंदी व्याकरण, उसके बाद हिंदी बुक, फिर आंसर क्वेश्चन, और उसके बाद इंग्लिश पढ़ाऊंगा। तो हिंदी आप अगर जिस तरह पढ़ाया हिंदी व्याकरण, अगर हिंदी आप शुद्ध बोलना, लिखना, पढ़ना अगर शुद्ध आ जाता है तो आपको फिर इंग्लिश में आधा आपको समझ में ऐसे ही चलाएगा। और फिर आधा मेहनत, जिस समय मेहनत करेंगे उस समय आपको फिर इंग्लिश, आपको जब हिंदी आप शुद्ध लिख लेंगे, पढ़ लेंगे तो आपको इंग्लिश आधा समझ में ऐसे ही चलाएगा। फिर आपको कम मेहनत करना पड़ेगा फिर इंग्लिश सीखने के लिए। ये दोनों सीखने के बाद आपको मैथमेटिक्स बताऊंगा। तो मैं इससे पहले थोड़ा सा एजुकेशन के बारे में चर्चा कर देता हूँ कि एजुकेशन, अंग्रेजी में एजुकेशन और हिंदी में शिक्षा। तो आप अगर एजुकेशन को मजबूत तरीक़ा से मजबूती से अगर पढ़ना चाहते हैं और समझना चाहते हैं तो आपको कंटिन्यू आपको पढ़ाई करना होगा। अगर 2 घंटा अगर सुबह में पढ़ते हैं तो आपको प्रत्येक दिन 2 घंटा सुबह में पढ़ना होगा। अगर 2 घंटा शाम में पढ़ते हैं तो प्रत्येक दिन आपको शाम में पढ़ना होगा 2 घंटा। अगर कंटिन्यू नहीं पढ़ पाते हैं तो आपको उतना फ़ायदा नहीं होगा जितना कंटिन्यू पढ़ने से फ़ायदा होता है। आपको अगर कंटिन्यू पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने में मन लग जाएगा और फिर आप आसानी से सीख सकते हैं किसी चीज़ को भी अगर कंटिन्यू रहेंगे। अगर इसी प्रकार तो मैं बता देता हूँ कि आपको अभी क्लास 1 में कंसेप्ट कम और प्रैक्टिस ज़्यादा है। तो मैं कंसेप्ट जो है जो मैं आपको देने का पूरा कोशिश करूँगा, लेकिन आपको मेहनत करना है। यहाँ से ऑनलाइन जब यहाँ से वीडियो रिकॉर्ड करके आपको प्रोवाइड करता हूँ तो मुझे शायद मालूम है कि नहीं कि आप कोई इसे समझ रहा है या नहीं समझ रहा है, सही से पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा। तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस बच्चे के लिए कि जो शुरू से पढ़ना चाहते हैं और सही से आप पढ़ेंगे। तो आप कंटिन्यू, अगर 100 बच्चे में अगर 5 बच्चा भी अगर यहाँ इस वीडियो से उसको लाभ होगा तो मैं ये वीडियो बनाना सार्थक मानूंगा उस दिन। और तो इसीलिए यही सोच के मैं ये सब पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आपको अब सीधा पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ। तो क्लास 1 में हिंदी सबसे पहले मैं पढ़ाऊँगा, फिर इंग्लिश, फिर मैथमेटिक्स। तो हिंदी में हिंदी व्याकरण का मैं सिलेबस लिख दिया हूँ। पहले हिंदी व्याकरण में पहले वर्ण और वर्णमाला। एक बात ध्यान दीजिएगा कि वर्ण और वर्णमाला सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हिंदी बुक के लिए। तो इसे मैं विशेष चर्चा करूँगा। कोई भी हो, या 5 पास हो या 8 पास हो या 10th पास हो या 12th पास हो, अगर उसे कोई भी दिक्कत है वर्ण और वर्णमाला में तो इसे मैं विशेष चर्चा करूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो इसी पर रहेगा, तो इसको आप देखना ना भूलिएगा। आप उसको ज़रूर देखिएगा और बढ़िया से समझिएगा, क्योंकि यही हिंदी विषय का रीड है। तो आप इस पर विशेष चर्चा करेंगे, आप ये वीडियो जरूर देखिएगा। बाकी सब संज्ञा, वचन, सर्वनाम, विशेषण तो क्लास 1 का है, तो इसको मैं थोड़ा टच करूँगा, क्योंकि हम आपको बच्चा समझ के पढ़ा रहे हैं। तो आपको क्लास 1 को पढ़ा रहे हैं तो क्लास 1 ही इतना बताऊंगा। तो संज्ञा बताऊंगा, उसके बाद वचन, इसका डिफरेंशिएशन सिर्फ समझ जाएगा
वही काफ़ी है क्लास 1 के लिए, क्लास 1 या 2 के लिए। तो संज्ञा, वचन, फिर सर्वनाम, फिर विशेषण, फिर क्रिया, फिर काल, फिर अव्यय, फिर कारक, फिर लिंग, फिर सूत्री सम, भिन्नार्थक शब्द, फिर विलोम या उल्टा शब्द, फिर समानार्थक या पर्यायवाची शब्द, फिर अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, फिर हिंदी में समान अशुद्धियाँ, जैसे कि व्याकरण पढ़ लीजिएगा तो फिर हिंदी में समान अशुद्धियाँ के बारे में चर्चा करेंगे, उसके बारे में कंसेप्ट आपको देंगे। फिर वाक्यों की अशुद्धियाँ, फिर लेख या निबंध, ये वर्ग पहले। तो इतना मैं पहले पढ़ा दूंगा, उसके बाद हिंदी बुक पढ़ाऊंगा, उसके बाद हिंदी बुक का आंसर क्वेश्चन कराऊंगा। इसके बाद आपको इतना जितना बताए हैं अभी, उतना आप अगर आप सही तरीका से सही मेहनत कर देते हैं तो आपको फिर अंग्रेजी पढ़ने में आसानी हो जाएगा, क्योंकि हिंदी व्याकरण है तो अंग्रेजी में थोड़ा सा चेंज है, बाकी आपको ई समझ में आएगा तो पूर्ण रूप में समझ में आएगा। तो इसे आप इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि क्लास किसी भी क्लास में अगर वर्ण और वर्णमाला अगर हिंदी में उसका थोड़ा भी दिक्कत है तो ये वीडियो जरूर देखिएगा। वर्ण और वर्णमाला में विशेष चर्चा करूँगा, तो उस पर आप जरूर देखिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में वर्ण और वर्णमाला पर विशेष चर्चा करने के लिए जल्द ही उसको लाऊंगा, तो आप देखिएगा उसमें, और उसके बाद मैं पूरा ये वाला कंप्लीट करूँगा। तो आज का वीडियो बस इतना ही, फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।